सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान दिसंबर 2025 में एक बड़े विवाद में उलझ गई है। चीनी मीडिया ने इस मूवी पर फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। साथ ही भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील भी की थी। वैसे तो सरकारी सूत्र ऑफिशियली इस मुद्दे पर रिएक्ट कर चुकी है, मगर अब भारत के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से इस विवाद पर अपना पक्ष साफ किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म की कहानी में उनकी किसी भी तरह की भूमिका नहीं है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उसी दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे बैटल ऑफ गलवान से जुड़े विवाद पर सवाल किया। ये सुनकर प्रवक्ता ने कहा, हम जानते हैं कि इस तरह की एक फिल्म बनाई गई है। भारत में फिल्म मेकिंग से जुड़े मामलों को, जैसे कि आप जानते हैं, रेलेवेंट अथॉरिटी देखती है। जहां तक हमारी बात है, विदेश मंत्रालय का इस तरह की फिल्मों या ऐसे प्रोजेक्ट्स में कोई भूमिका नहीं है। भारत सरकार की तरफ से दिसंबर 2025 में भी इस तरह का जवाब दिया जा चुका है। तब देश के सरकारी सूत्र ने एनडीटीवी से हुई बातचीत में इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारतीय फिल्म मेकर्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत अपनी राय रखने का पूरा हक है। सूत्र के मुताबिक भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों को अपनी बात रखने की आजादी है। फिल्मों के जरिए अपनी सोच को व्यक्त करना भी इसी आजादी का हिस्सा है। इसलिए भारतीय फिल्म मेकर्स को पूरी आजादी है कि वे अपनी कला के हिसाब से फिल्में बना सकें। अगर किसी को इस फिल्म को लेकर कोई आपत्ति या सवाल है तो वो भारत के रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। इस फिल्म में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। बता दें कि बैटल ऑफ गलवान 2020 के भारत चीन के बीच हुए गलवान वैली झड़प पर आधारित है। इस लड़ाई में 200 भारतीय सैनिकों ने 1200 चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया था। संघर्ष में करीब 40 चीनी सैनिक मारे गए थे, मगर चीन केवल 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकारता है। वहीं इसमें 20 भारतीय जवान भी शहीद हुए थे। चीन ने इस लड़ाई और उस पर आधारित फिल्म पर सवाल उठाए हैं। दरअसल ये मुद्दा तब शुरू हुआ जब सलमान के जन्मदिन पर मेकर्स ने बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज किया था। इस टीजर को देखकर चीन बौखला गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मेकर्स पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। अखबार का कहना था कि फिल्म में दिखाए गए जून 2020 के संघर्ष वास्तविक घटनाओं से मेल नहीं खाते हैं। उनके मुताबिक बॉलीवुड फिल्में अधिकतर इमोशन और एंटरटेनमेंट पर आधारित होती है, इसलिए उनमें इतिहास को सही तरीके से नहीं दिखाया जाता है। खैर, दावा तो अखबार ने यह भी किया था कि गलवान वैली चीन बॉर्डर के अंदर है। इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने जून 2020 की झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। उनका कहना था कि भारतीय सैनिक LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके चीन में घुस गए थे और उसी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी। कुल जमा चीनी अखबार फिल्म की कहानी को गलत बता रहा है, साथ ही इस पूरे विवाद की जिम्मेदारी भारत पर डाल रहा था, मगर भारत ने अपनी तरफ से इस मामले को खास तुल नहीं दिया है। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।